Good morning, 7th class. We start our remaining part of chapter number 1, where we are in the last class on page number 9. Last class में we cover still here reduce computation error. Now we move on the further. Okay, let's start. Hollerith brought his punch card and reader into the business world. Hollerith ने अपना जो पंच कार्ड रीडर था वो बिजनेस वर्ल्ड मार्केट के अंदर लाया. फाउंडिंग टेबुलेटिंग मशीन बनाई, कंपनी एक मशीन बना, उसने कंपनी बनाई जिसका नाम क्या रखा, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 के अंदर. मतलब हॉलरेथ ने जो पंच कार्ड बनाया था उसको मार्केट में लेके आया और जिस कंपनी से उसकी लॉन्चिंग की उस कंपनी का नाम रखा टेबुलेटिंग मशीन कंपनी 1896 के अंदर. लेटर टू बिकम जो बिकम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका नाम बाद में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया इन 1924 के अंदर. आफ्टर अ सीरीज ऑफ मर्जर, बहुत से मर्जर्स के बाद, अदर कंपनीज दूसरी कंपनी से साथ मर्जर होता है बहुत सी कंपनियों से मिल के बनना. अदर कंपनीज बनाई सच एज रेमिंगटन ब्रांड एंड बोरो ऑल्सो मैन्युफैक्चर पंच कार्ड रीडर फॉर बिजनेस यूज़ के लिए उन्होंने पंच कार्ड बनाने शुरू किया. पंच कार्ड क्या, जिससे वो कंप्यूटर को या इन मशीन्स को इनपुट देते थे. बोथ बिजनेस एंड गवर्नमेंट यूज़ पंच कार्ड. बोथ बिजनेस नॉर्मल जो कंपनीज होती हैं वो, गवर्नमेंट कंपनीज यूज़ करती थी पंच कार्ड क्या ही करने के लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए. अंटिल 1960s तक, मतलब डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर उस मशीन के अंदर क्या यूज़ किया जाता था, पंच कार्ड. डेटा प्रोसेस का मतलब ये कि डेटा को इनपुट दिया जाता था कंप्यूटर पे, तो वो इनपुट करे पे वर्क करे तो उसे क्या कहते हैं, डेटा प्रोसेसिंग. द हॉलरेथ मशीन, जो हॉलरेथ मशीन थी, वर द फर्स्ट टू अपेयर ऑन द मैगजीन कवर. ये वो मशीन थी जो फर्स्ट पहली दफ़ा अपेयर हुई मैगजीन कवर के ऊपर. इसका मतलब है ये इतनी फेमस हो गई थी और ये बहुत बड़ा हॉलमार्क था इस कंप्यूटर की इन्वेंशन के अंदर. In the ensuing years, several engineers made other significant advance whenever Bush 1890 से 1974. इसके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट थे. ये जो हमने पढ़े हैं ना, जिन लोगों के नाम पढ़े, जो हमने पहले देखा कि अबाकस आया, फिर उसके बाद हमने ये देखा नीपियर बोन्स आया, फिर स्लाइड रूल आया, फिर पास्टलाइन आया, फिर चार्ल्स बेबेक, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इसके अलावा भी और थे. मगर जो वाकई जिनके काम सबसे ज़्यादा फेमस है उनकी डिटेल उसने हमें बताई. इसके अलावा भी हैं जिसके ये नाम बता रहा है. डेवलप है कैलकुलेटर फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कैलकुलेटर बनाया था 1931 में. द मशीन कुड सॉल्व कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो मुश्किल किस्म की इक्वेशंस थी उसको सॉल्व करने में इनका कैलकुलेटर यूज़ होता था. That had long left scientific and mathematician baffled. The machine was cumbersome because hundreds of gates and shifts were required to represent numbers and their various relationship to each other. इस मशीन जो इन्होंने बनाई थी इसके अंदर बहुत से गेयर लगे हुए थे, लीवर लगे थे, जिसको बहुत ज़्यादा कुछ परफॉर्म करने के बाद आप अपना वर्क कर सकते थे, जो आपका टारगेटेड वर्क था, जो भी कैलकुलेशन का था. टू एलिमिनेट दिस बल्कीनेस, मतलब टू एलिमिनेट ख़त्म करने के लिए जो बल्कीनेस, जो इतना रिपीटिवली वर्क था कि इतने सारे गेयर और इतने सारे शाफ्ट बनाई थी, उसको ख़त्म करने के लिए जॉन 5 स्टेनसोफ ने 1903 के अंदर, जो प्रोफेसर थे कहाँ, लोवा स्टेट कॉलेज, जिसका नाम अब क्या है, लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड इस ग्रेजुएट उनका एक स्टूडेंट भी था जिसका नाम था क्लिफोर्ड बेरी, नाम था उसका. विशंस एंड ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेट अप्लाई बूलियन अलजेब्रा टू कंप्यूटर सर्किटरी. उन्होंने काम किया इसके ऊपर अपने स्टूडेंट के साथ मिलके कि बूलियन के इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर थे उस पर कैसे अप्लाइड किया जाए बूलियन अलजेब्रा. और बूलियन अलजेब्रा का एक डिटेल चैप्टर है इस बुक के अंदर. दिस अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन मिड 90s. ये अप्रोच इस्तेमाल की गई मिड 90s के अंदर, 90th सेंचुरी के अंदर. वुड
19 सेंचुरी के अंदर वर्क ऑफ जॉर्जी बूल ने इस्तेमाल की, इसी के नाम पे बूलियन अलजेब्रा रखा गया है। 1850 से लेके 1864 तक हु क्लैरिफाइड, जिसने क्लियर किया था बाइनरी सिस्टम ऑफ अलजेब्रा which state that any mathematical equation could be stated simply as आइदर ट्रू और फॉल्स। इसी ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था बूलियन उसका बाइनरी सिस्टम्स का, जिसमें बाइनरी, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड ही दो लैंग्वेज करता है, एक लैंग्वेज करता है, वो है बाइनरी की। बाइनरी मतलब ज़ीरो और वन। ज़ीरो का मतलब ट्रू, ज़ीरो का मतलब है फॉल्स और वन का मतलब है ट्रू। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर काम ही आपका अपना नाम है बाइनरी वैल्यूज़ पे करता है। By extending this concept to electronic circuit in the form of on और off, देखो आ गई बात ऑन और ऑफ की, क्योंकि सिस्टम हमारा कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड काम ही इन दो चीज़ों पे करता है। स्टर्नसॉफ एंड बेरी हैड डेवलप्ड द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाय 1940 के अंदर। इन दो लोगों ने डेवलप किया था पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1940 के अंदर। Their project, however, lost its funding and their work was overshadowed by the similar development by other scientists. फिर हुआ क्या, इनका जो वर्क था वो फंडिंग, लॉस ऑफ फंडिंग, फंड ना होने की वजह से उन्होंने ख़त्म करना पड़ा और डेवलपमेंट रोकनी पड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, अबव डिस्कशन इनोवेशन वर डेवलप इन अ पीरियड टर्म एज डार्क एज एंड मॉडर्न एज ऑफ द कंप्यूटर। देखो याद रखिएगा, ये लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये जितनी डिस्कशन हमने अब तक की है, जितनी ऊपर अब तक डिस्कशन की है पेज नंबर 3 से लेके और अब तक इस पेज तक, ये सारी जो कंप्यूटर की एज है ना, ये डार्क एज और मॉडर्न एज है। कंप्यूटर की 3 एरा हैं, 3 एजेस हैं, एक डार्क एज है, एक मिडिल एज है और एक मॉडर्न एज है। ये जितना जिक्र किया है ऊपर अब तक हमने, ये डार्क और मिडिल एज का किया। अब जो आगे हम पढ़ेंगे फर्दर वो है मॉडर्न एज। देयर आर मैनी अदर साइंटिस्ट, इसके अलावा भी बहुत से साइंटिस्ट हैं जिनके नाम ऊपर दिए हुए हैं, एंड इनोवेशंस, बट वी हैव डिस्कस ओनली दोज, हमने सिर्फ उसके बारे में डिस्कस किया है इस चैप्टर में, डेट आर माइलस्टोन इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कंप्यूटर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और जिनके काम की ज़्यादा पज़राई हुई, ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, हमने सिर्फ उसका जिक्र किया। अब बात करते हैं आ डार्क एंड मिडल एज आफ्टर, मतलब डार्क और मिडल एज के बाद जितनी हमने ऊपर पढ़ी है इसे कहते हैं। द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड आइडिया इम्प्रूव एंड द पीरियड वर टर्म एज मॉडर्न एज। डार्क और मिडल एज के बाद जो भी आइडिया इम्प्रूवमेंट आए उसे क्या कहते हैं, मॉडर्न एज। द कंप्यूटर इन मॉडर्न एज आर कैटेगराइज 5 जनरेशन। जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो जो कैटेगराइज होता है वो आपकी 5 डिफरेंट एजेस में होता है। डिस्कस हेयर अंडर, अब हम वो यहाँ पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये यहाँ से फर्दर ऑन आपको हर चीज़ बिल्कुल वाज़े क्लियर होना शुरू हो जाएगी। जो प्रीवियस हमने पढ़ा है इसमें ये एक चीज़ याद रखिए, अगर वी गो बैक तो हमें जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या है, ज़रा ये समझ लीजिए एक मिनट के लिए। हमने जो चीज़ें पढ़ी उसमें आपको इस हेडिंग वाइज याद रखना है। फर्स्ट, एबेकस से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है 5000 साल पहले कंप्यूटर बनने का, मतलब डेवलप होता है, शुरू होता है, बनने के नहीं डेवलप होना शुरू होता है। फिर नीपियर बोन्स आते हैं, वो क्या काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद स्लाइड रूल आया, स्लाइड रूल के बाद आपका पास्कलाइन आया, उसके बाद क्या आया, लेबनीज कैलकुलेटर आया, उसके बाद आपका क्या आया, लेबनीज के बाद ऑर्थोमीटर आया, उसके बाद क्या आया, बेबेक्स इंजन आए, उसके बाद बेबेक्स एनालिटिकल इंजन आए, फिर हॉलरेथ टेबुलर मशीन आई। ये हमारी 6 चीज़ें हैं जो आई थी जिसमें डिफरेंट काम वर्क हुए। नाउ हम मॉडर्न एज के बारे में पढ़ते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज कैटेगराइज्ड बाय अ मेजर technological development that fundamentally change the way computer operate, resulting in increasing smaller, cheaper, more powerful and more efficient and reliable device। अब ये कह रहा है कि ईच हर जनरेशन के अंदर, हर जनरेशन से मुराद है फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये कैटेगराइज की गई हैं। किस बेसिस पे तकसीम की गई हैं, कैटेगराइज की गई हैं? इस बेसिस पे कि अपने साइज पे, चीपर होने पे, अपने पावरफुल होने पे और अपने रिलायबल होने पे।
Read about each generation and development that lead to the current devices that we use today. अब हम बात करते हैं हर जनरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आई, कौन कौन सी डिवाइसेस आई. ओके, लेट स्टार्ट फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई 1940 से 1956 तक. इसमें जो हॉल मार्क है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है, वो आता है वैक्यूम ट्यूब. आपको ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, ये सब एंड चैप्टर में मैं आपको शो करूँगा. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम फॉर मेमोरी एंड were often enormous talking about entire room. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़ क्या करता था? वैक्यूम ट्यूब. और सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम यूज़ करता था अपने आप डेटा को स्टोर करने में. एंड वर ऑफन, पूरा रूम चाहिए था, टेकिंग अप एंटायर रूम, इसको रखने के लिए पूरा रूम चाहिए था, इतना बड़ा कंप्यूटर था. दे वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा था. टू ऑपरेट एंड इन एडिशन टू यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली भी बहुत लेता था. जाहिर सी बात है, जब रूम की बराबर आपके एक कंप्यूटर था तो सोचिए इलेक्ट्रिसिटी भी उसी हिसाब से कंज्यूम करता होगा. जनरेट अ लॉट ऑफ हीट, और फिर हीट भी जनरेट करता था, क्योंकि मशीन जब ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती है और ज़्यादा बड़ी होती है तो वो हीट भी होती है. which was often the cause of malfunction. First generation computer relied on machine language. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर किस पे रिलाय करता था? मशीन लैंग्वेज पे. अब ये देखो ब्रैकेट में आपको बता भी रहा है, सी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर डिटेल, कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है. वो आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे. टू परफॉर्म ऑपरेशन एंड दे कुड ओनली सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम. और ये मशीन क्या करती थी? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था कि एक वक्त में एक प्रॉब्लम सॉल्व होती थी. मतलब एक वक्त में आप एक काम कर सकते थे उसके ऊपर. जबकि देखें ये एंटायर रूम रखने के लिए चाहिए था, महंगा बहुत था, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, उसकी वजह से हीट बहुत होता था, और ये मशीन लैंग्वेज पे रिलाय करता था. और दूसरा, वन टाइम में वन ही प्रॉब्लम सॉल्व करता था, मतलब वन टाइम में वन वर्क करता था. इसका इनपुट बेस किस पे करता था? पंच कार्ड के ऊपर करता था, पेपर टेप्स पे करता था. एंड आउटपुट वॉज प्रिंट आउट ऑन पेपर, और आउटपुट किस पे आता था? प्रिंटर पे. इसका मतलब है ना ही अभी माउस है, ना ही अभी कीबोर्ड है, और ना ही अभी मॉनिटर है. फर्स्ट जनरेशन की बात हो रही है अभी. फिर क्या कहता है ये? द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसे क्या कहते हैं? ENIAC. फिर दूसरा कंप्यूटर है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वैल्यू ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका नाम है EDVAC. एंड यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसका नाम है UNIVAC, आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस. ये वो तीन कंप्यूटर थे जो कौन सी जनरेशन में आए थे? फर्स्ट जनरेशन में. कौन कौन सा? ENIAC, EDVAC, जिसे इनैक, एडवैक और यूनिवैक. दोबारा रिपीट कर देता, इनैक, एडवैक और यूनिवैक. ये तीन कंप्यूटर थे किस में? एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की. द यूनिवैक वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर. वो वाहिद पहला कंप्यूटर था जो डिलीवर किया बिजनेस क्लाइंट को. किधर? यूएस के अंदर. जो कौन सी कंपनी को दिया? यूएस की जो सेंसस ब्यूरो थी. सेंसस ब्यूरो जो मरदमशुमारी कराती थी अमेरिका के अंदर. कौन से ईयर में? 1951 में. बिफोर द मूविंग ऑन द नेक्स्ट जनरेशन, हम मेन 5 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट जनरेशन के. फर्स्ट जनरेशन में सबसे पहले चीज़ कौन से ईयर में आया? 1940 में 1956 तक यूज़ हुआ. पहला पॉइंट. सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ क्या आई? वैक्यूम ट्यूब. थर्ड, इसके अंदर क्या हुआ कि ये बहुत साइज़ में बड़ा था, इसको रखने के लिए पूरा रूम चाहिए था, जिसके वजह से बहुत महंगा था और ग्रेट डील ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था. फोर्थ पॉइंट इसका क्या था? ये क्या यूज़ करता था? एक वक्त में एक प्रॉब्लम सॉल्व करता था. इनपुट के लिए क्या यूज़ करता था? पंच कार्ड. आउटपुट के लिए क्या यूज़ करता था? प्रिंटेड ऑन पेपर. इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कितने कंप्यूटर आए थे? 3. कौन कौन से? यूनैक, एडवैक और यूनिवैक. क्लियर? और ये जो कंप्यूटर थे, ये जो यूनिवैक था, ये वो वाहिद कमर्शियल कंप्यूटर था जो मार्केट में जिस कंपनी को दिया था यूएस के अंदर. वो कौन सी कंपनी थी? वहाँ की सेंसस ब्यूरो जो मरदमशुमारी कराती थी. कौन से ईयर में दिया था उन्हें?
1951। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन की बात करते हैं भाई। इसमें कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था? आया था 1956, और कब तक यूज़ हुआ? 1963। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आई थी वो क्या आई थी? ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर इज़ फार सुपीरियर देन वैक्यूम ट्यूब। अब हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट, एक आप कह लें तरक्की की तरफ जा रहे हैं। ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस कर दिया वैक्यूम ट्यूब को। कौन से कंप्यूटर में? सेकंड जनरेशन में। ट्रांजिस्टर वॉज इन्वेंटेड कौन से ईयर में इन्वेंट हुआ था? 1947 में, मतलब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। बट डिड नॉट सी वाइड स्प्रेड यूज इन कंप्यूटर अंटिल द लेट 50, मगर ज़्यादा पैमाने पे यूज़ नहीं हुआ था टिल 50s तक, 1950s तक। द ट्रांजिस्टर वॉज फार सुपीरियर टू द वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर इससे फार सुपीरियर था, किससे? वैक्यूम ट्यूब से, मतलब वैक्यूम ट्यूब से बहुत बेहतर काम करता था। अलाउइंग कंप्यूटर, इजाज़त देता था कंप्यूटर को टू बिकम स्मॉलर। उसने कंप्यूटर को, ट्रांजिस्टर आने से क्या हो गया? कंप्यूटर स्मॉलर हो गया, फास्टर हो गया, चीपर हो गया, मोर एनर्जी एफिशिएंट हो गया, और मोर रिलायबल हो गया। मतलब बेहतरी आई। फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर आया उसमें बेहतरी आई। देन देयर फर्स्ट जनरेशन प्रेसिडर्स थ्रू द ट्रांजिस्टर स्टिल जनरेट अ ग्रेट डील ऑफ हीट दैट सब्जेक्ट द कंप्यूटर टू मेल फंक्शन। मगर हीट का मामला अपनी जगह रहा, उसके वजह से क्या होता था? मेल फंक्शन हो जाते थे, प्रॉब्लम आ जाती थी कोई ना कोई। इट वॉज अ वास्ट इम्प्रूवमेंट ओवर द वैक्यूम ट्यूब, मगर फिर भी ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट थी। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर स्टिल रिलाइड ऑन पंच कार्ड फॉर इनपुट एंड प्रिंट आउट फॉर आउटपुट। ये अभी भी सेकेंड जनरेशन में आपकी क्या हुआ? ट्रांजिस्टर आ गया, आपका थोड़ा मसला हल हो गया। किस चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? कि ये फास्ट हो गया, स्मॉल हो गया, चीपर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कम लेने लगा, मगर फिर भी मेल फंक्शन करता था। फिर उसमें क्या हुआ? पंच कार्ड, इसके अंदर भी हम इनपुट पंच कार्ड से देते थे और आउटपुट किस पे देखते थे? प्रिंट आउट पे। फिर क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम कैरपेटिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज से किस पे मूव हो गया? सिंबॉलिक असेंबली लैंग्वेज के ऊपर। विच अलाउ प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को अलाउ करते थे टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, कि वो वर्ड्स में दे सकते थे। वर्ड्स जैसे आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज तो 0 और 1 है ना, वो तो फिर कोई हर एक तो नहीं समझ सकता ना। ABC तो हर एक समझता है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर ऑल्सो बींग डेवलप एट दिस टाइम, और हाई लेवल लैंग्वेज भी डेवलप हो गई थी इस सेकेंड जनरेशन में। सच एज अर्ली वर्जन, जैसे अर्ली वर्जन, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के अर्ली वर्जन आ गए थे? ये सॉफ्टवेयर हैं जिनके ये नाम बता रहे हैं, कोबोल, फॉर्ट्रेन। दीज वर ऑल्सो, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं? वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉफ्टवेयर हैं। दे वर ऑल्सो फर्स्ट कंप्यूटर डैट स्टोर देयर इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी, और ये वो पहला कंप्यूटर था जो अपनी इंस्ट्रक्शन को अपनी मेमोरी में सेव करता था। मिच मूव फ्रॉम मैग्नेटेड ड्रम से मैग्नेटेड कोड टेक्नोलॉजी पे आ गए। द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन इज द फर्स्ट कंप्यूटर था इस जनरेशन का, किसका? सेकंड जनरेशन का। वो डेवलप हुआ किसके लिए? एटॉमिक एनर्जी के लिए। एक कंपनी एटॉमिक एनर्जी के लिए, इंडस्ट्री के लिए बनाया गया था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट। The first large-scale machine to take advantage of this transistor technology was early supercomputer developed by किसने बनाया था? IBM ने, and Lars by Spreeland ने बनाया था। These computer were developed for, किस लिए बनाए गए थे? Atomic Energy Laboratories के लिए। Another important machine जो बनाई गई थी IBM की, जो 1401 थी, विच वॉज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थ्रू आउट द इंडस्ट्री, और ये पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करी गई थी इंडस्ट्री के अंदर। IBM 1401, ये बहुत फेमस मॉडल है IBM का इंडस्ट्री के अंदर। अभी घर की बात नहीं हुई, अभी घर तक कंप्यूटर नहीं यूज़ करना शुरू किया आपने। अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो कब आया? 1964 में। कहाँ तक रहा? 1971। इसके अंदर जो मेन चीज़ आई वो क्या आई? इंटीग्रेटेड सर्किट। वो क्या होते हैं? The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computer। जो डेवलपमेंट थी किसकी? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे क्या कहते हैं? IC, वो किसकी हॉलमार्क थी? थर्ड जनरेशन। बहुत बड़ी कामयाबी थी। जैक कैल्बी एक इंजीनियर था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट डेवलप द इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1958।
जैक कैल्बी एक इंजीनियर था, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी है वहाँ, उसने ये डेवलप किया था कौन से ईयर में, 1958 के अंदर। ट्रांजिस्टर वर मिनिटुरलाइज एंड प्लेस ऑन सिलिकॉन चिप पे लगना शुरू हुए, कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, विच डिस्ट्रिक्टली इंक्रीज द स्पीड एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंप्यूटर, जिसने क्या शुरू स्पीड कर दिया, स्पीड अप कर दिया, कंप्यूटर को तेज़ कर दिया। स्टूडेंट ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो आपने पढ़ी है पीछे, फॉर एग्जांपल आपने ये पढ़ा, एक सेकेंड, वैक्यूम ट्यूब पढ़ा आपने, ट्रांजिस्टर्स पढ़े आपने, आपने ट्रांजिस्टर के बाद आपने ये देखा इंटीग्रेटेड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये मैं सब आपको, ये आप 5th जनरेशन तक पढ़ लें, फिर मैं आपको ये सब इसकी पिक्चर दिखाऊंगा और फिर दोबारा बताऊंगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट कौन से हैं और अपना वैक्यूम ट्यूब कौन सी है। अब बात करते हैं, इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट यूजर इंटरफेस विद 3rd जनरेशन कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड एंड मॉनिटर। अब कभी कोई क्वेश्चन करे कि कुछ याद है कि कीबोर्ड और माउस कौन से ईयर में आए थे, तो याद रखिएगा, बताइएगा कि 1964 के बाद आए थे, जब आपका 3rd जनरेशन कंप्यूटर आया था। याद रहेगी ये बात कि फर्स्ट टाइम हमारा कीबोर्ड और माउस, सॉरी, कीबोर्ड और मॉनिटर कब इंट्रोड्यूस हुए थे, 3rd जनरेशन में। एंड इंटरफेस विद द ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मतलब सबसे ज़्यादा आप कह लें सक्सेसफुल जो रहा वो 3rd जनरेशन रहा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपने अपनी डेवलप किया चीज़ें, जिसके अंदर आपका कीबोर्ड आया, मॉनिटर आया और ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ओएस, जो हम अपने कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, विंडोज़, चाहे वो विंडोज़ XP हो, विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8, 9, ये सारी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, which allow the device to run many different application at one time with a central program that monitor the processor and memory। ये central processing unit की बात कर रहा है, जो CPU का बॉक्स होता है। कंप्यूटर फॉर द फर्स्ट टाइम बिकम एक्सेसिबल टू अ मास ऑडियंस, फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ मास ऑडियंस के लिए, बड़े पैमाने थे, दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर सर्स, मतलब इससे पहले जो आए उनके मुकाबले में ये बहुत स्मॉल हो गया था, चीप हो गया था, और इसमें बड़ी पैमाने पे, बड़े लेवल के ऊपर इनमें बहुत सी अच्छी चीज़ें आई थी, जिसमें जो सबसे आपको बताई वो क्या थी, कीबोर्ड थी, मॉनिटर था और क्या था, मेमोरी थी। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट 4th जनरेशन। ये कब आई, 1971 में, और प्रेजेंट आज तक है मौजूद। ये क्या थी, माइक्रो प्रोसेसर आया इसके अंदर, जो आपके CPU के अंदर लगा हुआ होता है। द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द 4th जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एज थाउजेंड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, वर बिल्ट ऑन अ सिलिकॉन चिप के ऊपर बहुत से सर्किट लगने शुरू हो गए। व्हाट इन द फर्स्ट जनरेशन फिल्ड एन एंटायर रूम, अगर आप बात याद करिए कि फर्स्ट जनरेशन में पूरा रूम चाहिए था रखने के लिए, नाउ क्या हुआ, कुड नाउ फिट इन द पाम ऑफ द हैंड, अब आपकी हथेली ही काफ़ी है कंप्यूटर को रखने के लिए। द इंटेल 404 चिप डेवलप कब बनाई गई थी, 1971 में। लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर, जिसमें सारे कंप्यूटर के कंपोनेंट इंटीग्रेटेड सर्किट, ये चिप बनाई गई थी 1971 में, कि जितने भी आपके कंपोनेंट थे वो कंप्यूटर के उस पर लोकेट हो जाते थे, उस पर आ जाते थे। फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी, आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU आया, मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल ऑन अ सिंगल चिप, ये सारे सिंगल चिप पे कंट्रोल होने लगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा CPU के जितनी भी आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं वो सिंगल चिप, सिंगल बोर्ड पे कनेक्ट होती हैं, सिंगल बोर्ड पे। से एग्जाम्पल, आपने मदरबोर्ड अगर देखा हो कंप्यूटर के अंदर, तो आपका जो कीबोर्ड है वो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे आपके कंप्यूटर से एक्सटर्नल बाहर से कनेक्ट होते हैं CPU की बैक साइड से। जहाँ आप वो CPU की बैक साइड से कनेक्ट कर रहे होते हैं ना, वो सारी चीज़ें किधर कनेक्ट हुई हुई होती हैं, डायरेक्ट मदरबोर्ड से। इस वजह से कह रहा है सिंगल चिप पर आ गया सारा सिस्टम। अब बात करते हैं इन IBM 1981, IBM इंट्रोड्यूस इट्स फर्स्ट कंप्यूटर, IBM ने अपना फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया फॉर द होम यूज़र। कौन से यूज़र्स के लिए, होम यूज़र, मतलब मेरे और आपके लिए। एंड इन 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिन्टॉश, एप्पल ने अपना पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया होम यूज़र के लिए।
Microprocessor also move out of the realm of the desktop computer and into many area of life as more and more everyday product begin to use microprocessor. फिर क्या हुआ, फिर मूव होने लग गया कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर यूज़ होने लग गया उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगा, और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ वाली चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर एवरीडे प्रोडक्ट के अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे. दीज स्मॉल कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल. ये कंप्यूटर स्मॉल कंप्यूटर किसकी वजह से, माइक्रो प्रोसेसर की वजह से बहुत पावरफुल हो गए. दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क. ये इन्होंने आपस में लिंक होके क्या बना लिया, नेटवर्क भी बना लिया. नेटवर्क क्या होता है, जैसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं वो आपस में केबल्स के थ्रू या नेटवर्क स्विच के थ्रू कनेक्ट हुए हुए होते हैं, तो वो एक नेटवर्क बना रहे होते हैं. जैसा इंटरनेट क्या है, एक नेटवर्क ही तो है. विच एवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट. जिसने क्या बनाया, इंटरनेट. इंटरनेट बेसिकली है क्या, कि करोड़ों सिस्टम आपस में कनेक्ट हैं, किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. ये बेसिकली क्या है, टेक्नोलॉजी. फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. आया फोर्थ जनरेशन में. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या है, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ. द माउस एंड हैंडल डिवाइसेस. माउस आ गया और हैंड हेल्ड डिवाइस आ गई. इसका मतलब है कीबोर्ड और माउस आए थर्ड जनरेशन में, और माउस किस में आया और हैंड हेल्ड डिवाइसेस फोर्थ जनरेशन में आई. अब ये बात कर रहा है GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. क्या होता है दिखाता हूँ आपको. ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. ये देखिए, ये इंटरफेस है ना, ये पूरा कंप्यूटर का. ये ग्राफिक है, तस्वीरें आ रही हैं, पिक्चर के आइकन है. ये क्या है, सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये आपका. अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन, जिसको कहते हैं प्रेजेंट, जो आजकल चल रही है, और बियॉन्ग, आने वाली, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें रोबोट्स वगैरह, रोबोटिक्स वगैरह बनते हैं, रोबोट्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डिवाइसेस बेस ऑन किस पे बेस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. आर स्टिल डेवलपमेंट. अब तक मुस्तकिल उसमें डेवलपमेंट हो रही है. थ्रू देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज, जैसे कि वॉइस रिकग्निशन. वॉइस रिकग्निशन एक सॉफ्टवेयर है, एक टेक्नोलॉजी भी है, एक सॉफ्टवेयर भी है. क्या, जैसे गूगल है, आप गूगल्स पे जाके अपने वॉइस से सर्च कर सकते हैं. कोई भी चीज़ अगर सर्च करनी है, वो वॉइस रिकग्निशन है. मतलब आपकी आवाज़ को पहचानते हुए जो आपने बोला है उसको सर्च करके ला के देगा. डेट आर बींग यूज टूडे, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं. देयर द यूज़ ऑफ parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence reality बना दी है. क्वांटम कंप्यूटेशन एंड मॉलिक्यूलर एंड नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये याद रखिएगा. तीनों जिसके नाम लिए हैं, क्वांटम, मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजी, रेडिकली चेंज द फेस ऑफ कंप्यूटिंग इन द ईयर टू कम. आने वाले वक्तों में ये पूरी टेक्नोलॉजी ही चेंज कर देंगी. जैसे आजकल वो आप नहीं देखते, वो आप सुनते हैं कोर, आई कोर 5, आई कोर 3, आई कोर 7. इसी तरह ये भी ये प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी हैं. द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज़ टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज. ऐसी डिवाइसेस बना रहे हैं जो नेचुरल लैंग्वेज, जो आम जबान लोग बोलते हैं, उसको समझ सकें. इनपुट के लिए एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और सेल्फ ऑर्गेनाइज कर सकें, खुद ब खुद काम कर सकें. ये होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. एक दफ़ा इनपुट दे दिया ना, वो खुद उसमें इतनी इंटेलिजेंस डाल देंगे कि वो खुद काम कर सकेंगे. ओके स्टूडेंट, हियर अवर लेक्चर इज फिनिश. यस, अब टुमारो इंशाल्लाह ताला हम जो स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए. ये जो यहाँ लिखी हुई हैं आपकी, कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, ENIAC कंप्यूटर्स क्या थे, ये सारे कंप्यूटर, जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, वहीं से हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे इन द पिक्चर फॉर्म. के पिक्चर से आपको वाज़े समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें कौन सी और क्या क्या थी. आज जो हमने जहाँ तक कवर किया है वो हमने कवर किया है टिल हेयर स्टेज नंबर 13. ओके, थैंक यू सर.